हेलो फ्रेंड, मैं राजेश विश्वकर्मा और द मल्टी क्लासेस अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री दैट मीन्स कि 8th चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आज जो है हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बेटा नया टॉपिक का नाम है उसका ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, मैं आज आप लोग को सामने स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, इस ट्री का मतलब होता है थ्री और गोन का मतलब होता है बेटा साइड्स, एंड जो मैट्री है, क्या है मैट्री, ये जो है बेटा डिराइव किया गया है मैट्रोन वर्ड से। किससे? मैट्रोन वर्ड से, जिसका मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो हम लोग क्या है ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करते हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का क्या मतलब है बेटा, हमारे पास एक क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका नामकरण हम कर सकते हैं इसको PQNR। यहाँ पे इसका एक एटलीस्ट वन एंगल जो होता है वो होता है बेटा 90 डिग्री का, ठीक है, और बाकी जो होते हैं ये रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स ये होते हैं एक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री से क्या होते हैं लेस होते हैं। आप यहाँ पे समझ लो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। इसमें नॉर्मल छोटा सा जानकारी होता है, जैसे कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है बेटा इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको H से दिखाते हैं। और बाकी जो बचता है बेटा, एक होता है आपका बेस, इसको B से दिखाते हैं, और दूसरा होता है आपका परपेंडिकुलर, इसको P से दिखाते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम से होता क्या है, यहाँ पे होता है बेटा H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर यहीं से आप एक फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। पहला आप क्या निकाल सकते हो, देखो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं P स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं B स्क्वायर का वैल्यू, ये होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप चाहो तो एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, H इक्वल्स टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से भी आप P का वैल्यू निकाल सकते हो, ये क्या होगा H रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ से भी किसका वैल्यू निकाल सकते हो, B का, ये होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालती हैं, तब सीख गए। मैं आपको इसके बाद क्या बताऊंगा कि यहाँ पे जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इसको कैसे इस्तेमाल या यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले होता है बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा कितने? तो दीज आर 6, ये 6 होते हैं। जैसे कि क्या होता है बेटा साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, और एक होता है आपका कॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ गए क्या क्या होता है। यहाँ पे होता है साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है और कॉट होता है। अब यहाँ पे ये सवाल है बेटा कि इसके बारे में हम लोग को स्टडी क्या करना है। तो हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फंक्शन यानी वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग की साइड्स का क्या रेशियो होते हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
अब देखो यहाँ पे जैसे कि पहला था आपका साइन, तो इसके साथ में एक एंगल होता है बेटा, उसको नाम देते हैं हम लोग थीटा। यहाँ पे होता है कोस, इसका भी नाम देते हैं हम लोग थीटा। फिर होता है टेन थीटा। फिर क्या होता है, इसके बाद में आपका आएगा बेटा कोट थीटा। फिर क्या आएगा, सेक थीटा। और फिर आएगा फाइनली कोसेक थीटा। अब देखो ये जो वैल्यू होता है ये होता क्या, समझ लो। यहाँ पे ये होता है बेटा P/H, ये होता है V/H, ये होता है P/B, ये होता है B/P, ये होता है आपका H/B, और ये होता है आपका H/P। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ P/H है तो यहाँ H/P है। इसी तरह से कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ B/H है तो यहाँ H/B है। और इसी तरह से होता है बेटा क्या, यहाँ पे टेन का उल्टा कोट थीटा। यहाँ P/B है तो यहाँ B/P। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आप समझो कि अगर इस थीटा को हम यहाँ रखें, कहाँ रखें, यहाँ, तो थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वो P बन जाता है बेटा, और थीटा और 90 डिग्री के बीच जो साइड होता है वो होता है आपका बेस होता है। तो देखो इसके लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ अपॉन PR। ये हो जाएगा आपका QR अपॉन PR। इसी तरह से ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ अपॉन QR। फिर यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, QR अपॉन PQ। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये PR अपॉन QR। फिर ये क्या हो जाएगा, PR अपॉन PQ। तो देखो यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कोट है। बात समझ में आया। अब मैंने आपको अभी यहाँ पे ऐसा क्यों बताया, इसको समझ लेते हैं। यही चीज़ अगर थीटा को हम बदल दें, थीटा को अगर हम क्या कर दें, बदल दें, तो इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। अगर ये थीटा हो गया यहाँ, तो थीटा का जस्ट सामने वाला जो साइड है बेटा वो बन जाएगा आपका P, और थीटा और 90 डिग्री के बन रहा है वो हो जाएगा बेटा क्या, B। तब देखो फॉर्मूला उस समय क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। मैंने कलर इसलिए आपको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो फॉर्मूला साइन थीटा का वही रहेगा P/H, लेकिन ये जो वैल्यू था ये बदल जाएगा। इस बार थीटा यहाँ है तो थीटा का सामने वाले क्या हो गया, QR हो गया। तो देखो इस बार PQ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, QR। लेकिन ये जो H होता है वो कभी बदलता नहीं है, ये 90 डिग्री का सामने वाला ही रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरा PR। इसी तरह से देखो आपका कोस थीटा में क्या है, B/H, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PQ अपॉन PR। इसी तरह से देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या है बेटा, तो टेन थीटा P/B। तो देखो P ये है QR और अपॉन PQ, तो ये हो गया क्या, QR अपॉन PQ। इसी तरह से हम लोग कोट का बात करेंगे, ये बदल जाएगा PQ अपॉन QR। इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेक थीटा, इसके लिए है H/B, तो ये हो गया H और ये हो गया B, तो ये हो गया आपका PR अपॉन PQ। तो देखो ये हो गया PR अपॉन PQ। इसी तरह से देखो कोसेक थीटा क्या है, H/P, तो ये हो जाएगा PR अपॉन QR। देखो जैसे हम लोग क्या किए हैं, थीटा को चेंज कर दिए, यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा वो अपने आप क्या हो गया, बदल गया। ये है क्या, रेशियोज, ठीक है। किसका रेशियो है बेटा, ये साइड्स का रेशियो है। किस फंक्शंस के, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको समझ के रखिएगा। याद कैसे करना है, तो देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, हाँ, अगर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है तो आपको एकदम समझना पड़ेगा कि ये होते क्या है। तो आज के लिए हम लोग जो इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो रहूँगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को देखते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। थैंक यू।